डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 लोगों को आपने फॉलो अप करना है। होम टू फॉलो, 4 लोगों को फॉलो करना है। नंबर 1 प्रोस्पेक्ट फॉलो अप, याद रखिएगा, प्रोस्पेक्ट फॉलो अप। जो आपके बिजनेस में नहीं आए उनको फॉलो अप करना है। आप ये कहेंगे जब वो बिजनेस में आए ही नहीं तो उनका फॉलो अप बनता कैसे है, तो इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये जरूरी है। दूसरी चीज आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स का फॉलो अप। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो जो आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं उनका भी फॉलो अप जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं आपके बिजनेस में साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद आप उन्हें फॉलो अप करना छोड़ देते हैं। तो केवल और केवल प्रोस्पेक्ट का ही फॉलो अप नहीं होता दोस्तों, प्रोस्पेक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी फॉलो अप होता है। साथ में बात करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि उसके साथ साथ आपके बिजनेस में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दे आर ओनली प्रोडक्ट यूजर, वो बिजनेस से कोई उनका लेना देना नहीं, राइट। उनको बस प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगने की वजह से वो आपके प्रोडक्ट यूजर हैं, तो उनका फॉलो अप भी बहुत जरूरी है, जो हम आगे बात करेंगे कि उनका फॉलो अप कैसे किया जाए। आगे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि कोर लीडर्स का भी फॉलो अप करना जरूरी है। कोर लीडर्स कौन है दोस्तों? जो आपके साथ इस बिजनेस में आ गए हैं, आपकी बातें मानते हैं, आपके बारे में समझते हैं, राइट, उनका भी फॉलो अप जरूरी होना चाहिए और ये टाइम टू टाइम आप रेगुलर फॉलो अप करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं अपनी बातें आपको समझा पाया हूं तो 4 लोगों का आपको फॉलो अप करना है। पहला वो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स, उनका फॉलो अप। दूसरा वो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तीसरा वो व्यक्ति जो हमारे कस्टमर हैं उनका फॉलो अप। चौथा वो व्यक्ति जो हमारे कोर लीडर्स हैं उनका फॉलो अप। यानी 4 लोगों का फॉलो अप आपको इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो लगातार करते रहना है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी चीज ये कि प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप कैसे किया जाए, प्रोस्पेक्ट से क्या करना होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा लेते हैं तो जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं तो ये 4 सवाल उनसे जरूर करें। क्या 4 सवाल करने हैं? पहला सवाल नंबर 1, अच्छी तरह रिलेशन बिल्ड करते हुए, मुस्कुराते हुए, रिलेशन बनाते हुए आपने बात ये रखनी है कि सर इस बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, इस बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। पूछने से, जब आप ये क्वेश्चन पूछें तो आप अपने बारे में भी बताएं, क्वेश्चन पूछते ही आप अपने बारे में उसे बताएं। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण जी इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मैंने पूछ दिया। सो कृष्ण जी मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि मुझे इस बिजनेस को करने के लिए अपने प्रेजेंट काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, राइट। मुझे इसको करने के लिए प्रेजेंट काम के साथ साथ एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं लगाना है, और साथ में यहाँ पर ऑप्शन है लोगों की मदद करते हुए, राइट, आप का अर्निंग का सोर्स यहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, ये मैंने मेरी अपनी थॉट है किशन सर। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपको सबसे क्या अच्छा लगा, और आप एक गुड लिसनर भी बनिए। गुड लिसनर माय डियर फ्रेंड्स इसलिए बनिए कि आप उस बिजनेस को, जो भी आपने उनसे बातें की हैं, अब आपकी बारी है उनको अच्छी तरह सुनने की। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर दूसरा सवाल आपसे उनसे ये पूछना है कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें तो कितना समय दे सकते हैं। आप उन्हें बोलिए कि देखिए सर, ये सवाल मेरे सामने भी आया था कृष्ण सर, बट जब मैंने अपना एनालिसिस किया तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने जॉब के सिवाय 3, 4, 5 घंटे ऐसे हैं जो मेरे व्यर्थ ही चले जाते हैं। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैंने उस वेस्ट हो रहे टाइम को इन्वेस्ट करने की सोची। बाकी आपसे पूछना चाहूंगा कृष्ण सर कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो आप कितना समय इस बिजनेस में दे सकते हैं। सामने वाले ने जो भी बोला वो बोला, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन करें कि सर जो आपने ऊपर ये डैश डैश इसलिए बोला, हो सकता है 2 घंटे बताए, हो सकता है 1 घंटे बताए, हो सकता है 4 घंटे बताए। तो आपने बोलना यस सर, जो आपने 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम में देकर आप कितनी इनकम कमाना आप चाहेंगे, आप उसको सेट करिए कि वो कितनी इनकम लेना चाहेगा। सर कि अगर आप 2 से 3 घंटा यहाँ काम करें तो आप ये बताएं कि कितना जो है समय यहाँ पर आप देना चाहेंगे, कितना टाइम यहाँ दे करके कितनी इनकम आप इस बिजनेस से लेना चाहेंगे। सो उससे ये पूछना जरूर है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा
कि अगला सवाल आपने उनसे ये पूछना है कि सर हमारे बिजनेस में, जब ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो अगला सवाल करना है कि हमारे बिजनेस में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको कौन कौन से लगे। ये सवाल आखिर आप इसलिए पूछ रहे हैं कि जो जो भी वो चुनता है उसके चुनाव को लेकर के आप उसके साथ उस बिजनेस को, उस प्रोडक्टों को लेकर के साइन कर सकते हैं। फॉलो अप जो करते हैं प्रोस्पेक्ट का, राइट, वो रिलेशन बिल्ड करके करिए। आप सीधा उसको बहुत सारे सवाल, कितने लाख, कितना, कौन सी गाड़ी, कौन सा हेलीकॉप्टर, सर सिंपल सी बात, इस बिजनेस में आप किसी को लेकर के आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वैसे वैसे आप ये चीजें देखेंगे कि उसके फेवर में आएगी, जहां पर आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे उसका व्यू ले रहे हैं, उसको ये लगेगा कि आप उस पर थोप नहीं रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रख करके उसके सामने ऑप्शन रख रहे हैं, राइट, और आप उसको मजबूर नहीं कर रहे हैं उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। ये उसका ओपिनियन है कि अगर उसको अच्छा लगे तो वो ज्वाइन करेगा। कोई भी प्रोस्पेक्ट को ये चीज अच्छी लगती है जब आप उसको ये ऑफर देते हैं, ना कि उस पर थोपते हैं। तो आगे चलते हैं, अगली जो स्लाइड्स है उस पर हम बात करते हैं कि जैसे आप प्रोस्पेक्ट की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि दो तरीके की चीजें आपको इस बिजनेस में आएंगी। जब आप प्रोस्पेक्ट का, किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, किसी का भी आप फॉलो अप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब कोई अगला फॉलो अप है, यहाँ पर एक स्लाइड गायब हो गई है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पर इससे पहले एक स्लाइड थी, वो ये थी, ये तो अभी था प्रोस्पेक्ट का, अब डिस्ट्रीब्यूटर का फॉलो अप कैसे करें। तो दोस्तों इस बिजनेस में दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे। एक वो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है बट नॉन एक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। एक वो हैं जिन्होंने इस बिजनेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, बट वो नॉन एक्टिव हैं। और दूसरे वो आएंगे माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और एक्टिव है। तो दोनों को फॉलो अप करने का तरीका आपका अलग अलग होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन एंड नॉन एक्टिव, तो आइए पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जिन्होंने फ्री में, जिनका आप कहते हैं फ्री में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं कराया है दोस्तों, राइट, और वो आपके साथ अटैच हैं। तो उनको किस तरीके से आपने यहाँ पर फॉलो अप करना है, तो बताना चाहूंगा। नॉन एक्टिव अकाउंट्स, नॉन एक्टिव व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन जो फॉलो अप कैसे लेना है, सबसे पहले तो उन्हें ग्रीटिंग्स कीजिए। ग्रीटिंग्स क्या, कॉल कीजिए और बोलिए कि कृष्ण सर, बहुत बहुत आपका मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो जो आपने इस बिजनेस को चुना, और आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हमारे इस बिजनेस में हो चुका है और आप हमारे साथ सर इस बिजनेस को करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर, आप पूरी तरह रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका यहाँ पहला प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन, वो कर दिया गया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा सर कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के साथ साथ अब आपको एक अवसर, अवसर का मतलब एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, एक अवसर मिल चुका है कि किस तरीके से आप यहाँ आकर के बिजनेस को सीख करके बड़ा कर सकते हैं। तीसरी बात करना चाहूंगा उसके साथ साथ कि देखिए सर, आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, मैं चाहूंगा कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं लेकर के आप अपनी आईडी को एक्टिव कीजिए। प्रोडक्ट्स को खरीद करके जब अपने आईडी को एक्टिव करते हैं तो दो चीजें होंगी। नंबर एक, आपकी रेड आईडी ग्रीन हो जाएगी, जिससे कि आपकी टीम में और ऊपर तक एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी सर, जब आप उन प्रोडक्टों को लेंगे और उन प्रोडक्टों को लेकर के यूज करेंगे, यूज करने के बाद जब उनको फील करेंगे तो आपके दिल से आवाज निकलेगी उन प्रोडक्टों को शेयर करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सर आप आए। और दूसरा सर, इसको जैसे ही आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम आपको बिजनेस को कैसे प्रोसेस में लेके आने हैं उसके लिए पूरी आपके साथ प्लानिंग करेंगे। तो मैं यही चाहूंगा सर कि आप इस बिजनेस के ऑलरेडी पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है, आइए सर इसको रजिस्ट्रेशन करके दूसरे जो है पार्ट को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इस आईडी को एक्टिवेट करके हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं कि किस तरीके से इस बिजनेस को बेहतर तरीके से किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है सर आपने इस बिजनेस को अपने एज ए करियर के तौर पर लिया है और इस दूसरे स्टेप को अपनाएं, सो दैट जो दूसरा स्टेप है उसे अपना करके हम आपके साथ पूरी प्लानिंग करेंगे, पूरी मदद करेंगे कि आपको हम पूरी ग्रोथ दिलाएं। जिस तरीके से हम आपको वादा करके इस सिस्टम में लेकर के आए हैं, हमारा वादा है कि हम आपको आगे ले जाने में बहुत बड़ी
आपको हेल्प करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज आप अपने रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा प्रोसीजर अपनी आईडी को एक्टिवेट करें, और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपने इस बिजनेस को पूरे सीरियसली ज्वाइन किया है, तो आप दूसरा प्रोसीजर जल्दी अपनाएंगे। और एक चीज कहना चाहूंगा सर, इसको करने में अगर कोई आपको चैलेंजेस आता है तो प्लीज मुझे आप शेयर करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है दूसरा फॉलोअप उनका है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और एक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर भी हो चुके हैं, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, अपनी आईडी पर 500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करके वो एक्टिवेट हो चुके हैं, तो उनका भी फॉलोअप करना है। उनका फॉलोअप कैसे करना है, मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा। वही ग्रीटिंग्स देनी है कि सर दूसरा स्टेप आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट करके दूसरा स्टेप लिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाइयां। और मैं चाहूंगा सर कि ये स्टेप आप ले चुके हैं और उसके साथ साथ हम पूरी तरह तैयार हैं आपको मदद करने के लिए। तो बताना चाहूंगा सर कि जो एक्टिवेशन के समय आपने कई प्रोडक्ट्स लिए होंगे, तो सर कुछ ऐसे ऐसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स लिए हैं, कुछ वैसे प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो क्या कुछ प्रोडक्टों के बारे में मैं जान सकता हूं कि सर कौन कौन से आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं? तो सामने वाला उन प्रोडक्टों को नहीं जानता, उनका नाम नहीं जानता, तो अपने बैग से वो कुछ ना कुछ निकालेगा, आपको कुछ बोलेगा, तो उन प्रोडक्टों का माइंड में उसके उनका नाम भी याद होगा। दूसरा, जब उन प्रोडक्टों को आपसे वो बात करेगा तो आप बोलिएगा सर बहुत अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है, इसको ऐसे यूज करना है, सर ये चीज ऐसी है, इसको बहुत यूज करना है। जब वो प्रोडक्ट आपके सामने जब बात करते हैं आप, तो उसको पूछिए कि सर एक सवाल है, आपको प्रोडक्ट को लुक देख करके क्या फीलिंग हो रही है, आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स लग रहे हैं? इंटरनेशनल लुक लग रही है सर प्रोडक्टों को देख करके, लग रहा है कि वाकई में ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं? सामने वाले से आप क्वेश्चन करिए, उसका जवाब लीजिए। जब आप जवाब देता है यस ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने जो है इस तरीके से इनके बारे में हमें फीडबैक दिया, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, इस तरीके की बातें करनी है। तो सर दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अब अगले स्टेप के लिए आप और हम तैयार हैं, क्योंकि आपने पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा जो स्टेप एक्टिवेशन का कर लिया है। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को एक सिस्टम से करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर किस दिन हम एक बार प्रॉपर तरीके से प्लान कर लेते हैं, जिस दिन मैं 1 घंटे 2 घंटे आपका ले करके इस बिजनेस को सिस्टम से कैसे करना है, इस बिजनेस में कामयाब होने का सिस्टम क्या है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं इस बिजनेस में, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती हैं, और किस सिस्टम से करके आप इस बिजनेस में अच्छी आमदनी ले सकते हैं, अच्छी इनकम ले सकते हैं, सर उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपना बेशकीमती समय में से जब भी हो 1-2 दिन पहले मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे और ट्रेनिंग एंड शेड्यूल होते हैं। राइट, सो उस बिजी शेड्यूल में से आपके बिजी टाइम में से भी अपना टाइम निकाल सकूं और हम प्लान कर सकें कि सर कैसे बिजनेस को एक सिस्टम से तैयार करके, एक सिस्टम को फॉलो करके, जिससे फॉलो करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पूरी रूपरेखा, पूरी प्लानिंग की जाएगी और उसमें हम पूरी आपकी मदद करेंगे। तो मैं चाहूंगा सर अगला बिजनेस को कैसे सिस्टम से करना है, उस टॉपिक के लिए आप पूरी तरह तैयार रहें सर, और हम आगे करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, अपने इस चीज को समझा और जाना। नेक्स्ट हमारी जब भी मीटिंग होगी हम शेड्यूल कर लेंगे। तो पहला था दोस्तों, आपने नॉन रजिस्ट्रेशन वाले को रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है बट उसकी आईडी एक्टिव नहीं है, उसको कैसे फॉलो अप किया। जिसका एक्टिवेशन, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, एक्टिवेशन भी हो चुका है, उससे क्या क्या बातें करनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बात करनी है, लुक एंड फील के बारे में क्या बात करनी है, उसको ग्रीटिंग्स कैसे देना है, पॉजिटिव मैसेजेस कैसे देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पार्ट है। अब एक और व्यक्ति थे, पहला मैंने बताया कि इस बिजनेस में आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उनका फॉलोअप कैसे लेना है। दूसरा बताया मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका फॉलोअप कैसे लेना है। 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स बताए थे। तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ कस्टमर का फॉलोअप कैसे लेना है। कस्टमर कौन होता है, पहली बात तो आइए माय डियर फ्रेंड्स उसके बारे में समझते हैं। कस्टमर वो होता है माय डियर फ्रेंड्स जिसे आपके बिजनेस के प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट यूज करता है, आपने प्रोडक्ट उसको दिखाया, राइट, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और वो आपसे रेगुलर प्रोडक्ट्स ले रहा है, उसको हम बोलते हैं कस्टमर। तो माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि कस्टमर का फॉलोअप कैसे करने हैं। तो कस्टमर के फॉलोअप के माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा वही ग्रीटिंग्स कि थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट जताया, आपने अपनी जो है
भूमिका बनाई, आपने हमारे प्रोडक्टों को पसंद किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स जो है आपको अच्छे लग रहे होंगे, उनकी लुक अच्छी लग रही होगी, वो फील अच्छे हो रहे होंगे और उन प्रोडक्टों को आप रेगुलर यूज कर रहे होंगे। सो सर मैं पूछना आपसे चाहूंगा कि कुछ किन किन प्रोडक्टों का आप यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर के ये प्रोडक्ट्स आपने लिया था, कैसा फील हो रहा है सर, किस तरीके के वो कहता है, जो भी उसको आप ढंग सही तरीके से सुनिए। और अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ सलाह देने लायक चीजें हैं तो आप दीजिए कि देखिए सर आप कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स लेकर लिया है आपने और उनको प्रोडक्ट्स को यूज करने का एक तरीका बता दूं कि सर जो हमने सीखा है, मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि सर जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने के साथ साथ आप पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दें, पानी बहुत ज्यादा पिएं, जिससे कि उसका बॉडी में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, राइट। और ये सारी चीजें बात करने के साथ साथ उनको टच बनाइए, आप अपने आप से फील कराइए, उनको बोलने दीजिए, लेट हिम स्पीक, उनसे उनको जो है मतलब प्रोडक्टों के बारे में हर इस तरीके से उनको वैल्यू दीजिए कि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके बारे में सिर्फ बोलते जाएं, थोड़ा बोलिए ज्यादा सुनिए, थोड़ा बोलिए ज्यादा सुनिए, थोड़ा बोलिए ज्यादा सुनिए, और इस तरीके से करते जाइए। जहां सलाह देने की बात है वहां सलाह दीजिए। और लास्ट में यही पूछिएगा सर कि सर एक चीज और मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा कि हमारे द्वारा या मेरे द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स, राइट, दी जाने वाली सर्विसेज आपको कैसी लग रही है सर? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? सामने वाला जो भी उसका रिव्यू देता है उसके लिए आप उसका थैंक्स बोलिए। और ये चीज आप बार बार दिन में, ये मैं आपको बताऊंगा, कस्टमर का फॉलो अप रोज जो है आईटी के थ्रू कैसे करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, मगर ये चीजें हर 2-3 दिन 4 दिन बाद होनी चाहिए कस्टमर को। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप ये ऐसा करते हैं तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज आता है। पॉजिटिव मैसेज क्या जाता है कि यार ये बंदा तो ऐसा है कि इनके साथ जो प्रोडक्ट लिया है ये बार बार हर चीज के बारे में पूछता है, मेरी केयर करता है, मेरी हर एक चीजों को, प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो उनके साथ आपका जो है कस्टमर के साथ लिंक बनेगा। जब आप उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन बनेगा दोस्तों, तो वो नए रेफरेंसेस और देंगे। जब दोस्तों नए रेफरेंसेस और देंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कस्टमर का फॉलोअप भी आपको रेगुलर करते जाना है। हो सके तो लिस्ट बनाएं और उसमें भी मैं दे दूंगा कि किस तरीके से उनका लिस्ट बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला है वो है आपका कोर लीडर्स का फॉलोअप। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके कोर लीडर्स हैं उनका भी फॉलोअप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। कोर लीडर्स कौन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जो आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके बिजनेस में आपका साथ देते हैं, आपका सहयोग देते हैं, तो उनका भी फॉलोअप बहुत जरूरी है। उन्हें भी ग्रीटिंग दें कि कृष्ण सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण सर वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, एक्साइटेड हैं आप? बिल्कुल। अब वो जब आप उनसे बात करते हैं तो बोलिए कि सर बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, कैसा लग रहा है ड्रीम आपके जो पूरे हमें करने हैं, जिसके लिए आप हम मिलकर के वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जो आपने सपने लेकर के इस इंडस्ट्री में आए थे, राइट, उसके लिए किस तरीके से वर्क हो रहा है और उसमें मेरी कहाँ जरूरत है सर, राइट, आप मुझे बताएं सर। उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं सर। आपके सपने, जैसा कि आपने बताया था कि महीने में इतने रुपए मुझे कमाने हैं, उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है सर कि एज ए ग्रेट लीडर, एज ए गुड लीडर, आप अपने पूरी ईमानदारी से अपने काम को कर भी रहे होंगे, राइट। ये सारी ग्रीटिंग्स दीजिए और मुझे पूरा भरोसा है आपने, आपके अंदर इतनी लीडरशिप है कि आपने पूरे अपनी टीम को सजो के रखा होगा, जोड़ के रखा होगा, राइट, और अपनी पूरी टीम को ट्रेनिंग्स आप दे रहे होंगे। दूसरी चीज सर मैं पूछना चाहूंगा कि कृष्ण सर, इस जो है बिजनेस को करते हुए मैं समझ सकता हूँ कि कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे, जैसा कि मुझे भी आते थे। जब मुझे अपने इस बिजनेस में चैलेंजेस आते थे तो मैं तनिक भी देरी नहीं करता था, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, अपने बिजनेस पार्टनरों से इसके बारे में पूछा था, क्योंकि वो ज्यादा अनुभवी हैं। और जब उनसे मैं पूछता था तो मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। जब मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता था तो मुझे उसमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते थे, वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा सर, मेरी सलाह है कि इस बिजनेस को करने के दौरान अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी भी तरीके की चैलेंजेस आ रहे हैं, तो जरूर हम आपस में सलाह मशवरा करके मिल करके उस आ रहे चैलेंजेस को फेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो चैलेंजेस दूर हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चौथा पार्ट था कोर लीडर्स को कैसे फॉलो अप लेना है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ है सोशल मीडिया के द्वारा फॉलो अप कैसे लेना है। अगर किसी वजह सर क्रिश्चियन सर मीटिंग ये एंड हो जाए तो मैं चाहूंगा कि दूसरे लिंक पर दोबारा आ जाइएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला है सोशल मीडिया के द्वारा फॉलो अप।
सोशल मीडिया के द्वारा फॉलो अप कैसे होता है मेरे फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज कोई फेसबुक पर या बाकी चीजों पर तो भरमार है ही, वहां हो या ना हो, 90% लोग, मैं कहता हूँ 70-80 जो भी आंकड़ा ले लीजिए, व्हाट्सएप सबके पास होता है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैं चाहूंगा कि एक अलग से जो है सोशल मीडिया के तौर पर, अगर सिर्फ मैं आज एक बात कर पा रहा हूँ, अगले टॉपिक में बताऊंगा फेसबुक पर क्या है कैसे है, आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ कि सोशल मीडिया के जो है व्हाट्सएप ग्रुप से किस तरीके से क्या करना है। माय डियर फ्रेंड, जब आपके पास व्हाट्सएप है तो सबसे पहले ग्रुप बनाइए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ब्रॉडकास्ट ग्रुप प्रोस्पेक्ट का, प्रोस्पेक्ट कौन, जिन्हें आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और उसमें रोज गुड मॉर्निंग और कुछ अच्छी बातें उन्हें भेजें, गुड मॉर्निंग और उन्हें अच्छी बातें भेजें। जो मैंने आपको प्रोस्पेक्ट के फॉलो अप के लिए क्या क्या खासियत चीजें हैं जो बताई, आप उन्हीं खासियत चीजों को यूज करके आप जो है प्रोस्पेक्ट के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रोज डालिए, रोज टैग कीजिए। साथ में आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दोनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ग्रुप जो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग बनाइए, और उनमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप में दोस्तों उनको अलग से मैसेज डालिए, और वो किससे रिलेटेड होने चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड पोस्ट आपकी इस ग्रुप में होनी चाहिए। साथ में बात करना चाहूंगा उसके साथ साथ कस्टमर जो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप उसका भी बनाइए, जिसमें ओनली ओनली आपके कस्टमर्स हों, उनके लिए अलग मैसेजेस डालिए, उनको क्या थैंक्स बोलना है, उनको क्या चीजें बोलनी है, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो भी उनको भेजिए, उनके रिव्यूज आ रहे हैं वो भी आप उनको भेजिए। आगे हम बात करें तो अगला है कोर लीडर ब्रॉडकास्ट ग्रुप, एक बनाइए जिसमें आप रोज की एक्टिविटीज सो डालिए कि यस लीडर्स वी आर गोइंग टू रॉक टुडे, आज हम अपने बिजनेस को कल से डबल करेंगे, आज हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सारे लीडरों पर इसमें मेरा साथ देंगे, आज पर्सनल सभी लोग मिलकर के अपना 100 बीबी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप इसको धीरे धीरे करते हुए इसको लेकर के चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉलो अप सिर्फ इसलिए नहीं होता मेरे डियर फ्रेंड्स कि वही लोग आए और जिसमें आप जिनको कर रहे हो, बताऊंगा दोस्तों 99% आपकी मेहनत केवल ये 1% के काम के ना होने से पूरी तरह बेकार हो जाती है, और ये लगातार एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करते रहिएगा और इसके और भी डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो इस मीटिंग का सेशन यहीं खत्म होता है।